हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में वो आज हम पढ़ेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या क्या करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ठीक है, इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन एप्लीकेशन इनवाइटेड देन इट विल बी द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखना, कभी भी अगर कंपनी शेयर इनवाइट करती है और एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट कंपनी ने इनवाइट किए शेयर 50,000, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन आ गई हमारे पास 70,000 की, तो इस केस को हम क्या बोलने वाले हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हम क्या करें इस केस में, यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी आई है, एक्स्ट्रा मनी हमें चाहिए थे 50,000 पे, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 70,000 की, तो एक्स्ट्रा मनी 70,000 की एप्लीकेशन आई, 50,000 की हमें चाहिए थी, तो 20,000 शेयर पर एक्स्ट्रा मनी है। किस पर, ऑन 20,000 शेयर, यानी कि 20,000 शेयर पर हमारी क्या है, एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी कितना, 70,000 शेयर थे, रिसीव हुई एप्लीकेशन 50,000 शेयर पर, हमें इनवाइटेड था, यानी कि 20,000 शेयर पर एक्स्ट्रा मनी हमारे पास होगी। ठीक है, लेट एप्लीकेशन थी हमारे पास 2 रुपए की, 2 रुपए क्या थी एप्लीकेशन, तो टोटल एक्स्ट्रा मनी हमारे पास कितनी आई है, ये लेट है, हमने लेट किया है इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी आई है वो आई है ₹40,000 की। अब हम इस 40,000 का क्या करें, देखो एप्लीकेशन रिसीव हुई 70, इनवाइटेड थी 50, ठीक है, तो 20,000 शेयर पर फालतू पैसे हैं। लेट एप्लीकेशन थी 2 रुपए की, तो 40,000 रुपये फालतू है। इस 40,000 का क्या करें, अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इसको रिफंड दे दें कि भैया एक काम करो, लो पैसे अपने वापस लो, तुमने फालतू दे दिए वापस लो, या फिर हम क्या करते हैं, कई बार अलॉट कर देते हैं शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। अब ये प्रो राटा वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। प्रो राटा का मतलब है पार्शियल अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब क्या है, पार्शियल अलॉटमेंट, यानी कि जिसने 70 के लिए अप्लाई किया था उसको सीधा 50 दे दो आप। अब उसके 20,000 के जो पैसे जो फालतू आए थे उसको रिफंड नहीं करना। क्या करना है, अभी तो एप्लीकेशन के ही पैसे आए हैं, अभी तो हमने क्या मांगने हैं उनसे, अलॉटमेंट के पैसे भी मांग रहे हैं। तो ये जो 20,000 शेयर पर 40,000 रुपये फालतू आए हैं उनसे हम उनकी अलॉटमेंट भर देंगे, उनसे हम उनकी क्या भर देंगे, अलॉटमेंट भर देंगे। अगर किसी को बिल्कुल भी शेयर नहीं दिए तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर किसी को एक भी शेयर नहीं दिया तो पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे सारे। किसी किसी का ऐसा होगा जिसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा उसको कम दे देंगे। जैसे अगर हम ये माने किसी ने 7 के लिए अप्लाई किया तो हमने उसको कितने दे दिए, 5 दे दिए। ठीक है, और उसके 2 शेयर पर जो फालतू पैसे थे उसको यूज कर लिए कहां पर, उसकी अलॉटमेंट करने के लिए। तो अगर प्रोराटा अलॉटमेंट होगा तो एक्स्ट्रा मनी, जो भी एक्स्ट्रा मनी होगी, तो एक्स्ट्रा मनी विल बी यूज्ड इन अलॉटमेंट और कॉल्स। ठीक है, यानी कि जो भी फालतू पैसे दे रखे होंगे उसको हम क्या कर लेंगे, अलॉटमेंट पे और उसकी आगे की कॉल्स में यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा। तो प्रो राटा का मतलब होता है बेटा पार्शियल अलॉटमेंट। क्या होता है, पार्शियल अलॉटमेंट, यानी किसी ने ज्यादा के लिए मांगा उसको कम दे दिए और जो फालतू पैसे हैं उसके आगे यूज कर लिए। तो हमारे पास देखो दो ऑप्शन, या तो हम फालतू के जितने भी पैसे आए सारे वापस दे दें तो रिफंड कर देंगे सारे पैसे, या फिर जो पैसे फालतू आए हैं उनको हम आगे अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, आप ये कब होगा, अलॉटमेंट यूज करेंगे, जिसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा उसको कम दे देंगे, यानी कि जिसने 70 के लिए अप्लाई किया उसको 50 दे दिए, तो उसके 20,000 के जो पैसे फालतू आए हैं उनको हम आगे अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, हम ये जो एक्स्ट्रा मनी है रिफंड कैसे करें, कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अलॉटमेंट में यूज करना है तो उसकी कैसे कैलकुलेशन होगी, कॉल्स में यूज होगा तो उसकी कैसे कैलकुलेशन होगी, ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल है।
तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है बेटा? एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है कि वो देख के कि कितने पैसे फालतू आए हैं, कितने हम उसमें से रिफंड कर रहे हैं, कितने आगे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें वो टेबल बनाना सीखना जरूरी है। वो टेबल बनानी आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, तो आज हम वो टेबल अच्छे से बनाना सीखेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लूंगा। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 50,000 शेयर इशू किए। पेबल एज एप्लीकेशन हमारा कितना? ₹2 है, अलॉटमेंट पे ₹3 है, फाइनल कॉल पे ₹5 है। आगे आपसे कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव फॉर 75,000 शेयर। एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर की हुई है? 75,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एडजस्टेड एज फॉलो, इसको कैसे एडजस्ट करना है ये भी क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर, जिसने 10,000 के लिए शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसकी प्रोफाइल जब हमने चेक की, सब कुछ चेक किया, तो हमें उनका प्रोफाइल बड़ी अच्छी लगी। अच्छी लगी क्या? कंपनी भी नॉर्मली उसको शेयर देना चाहती है जिससे उन्हें ये उम्मीद हो कि कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, यानी कि जितने शेयर हम इसको देंगे उस पर टाइमली हमें पैसे देगा। तो उस प्रोफाइल को चेक करते हुए कंपनी ने देखा कि 10,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको पूरे 10,000 हमने दे दिए। जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया था, एक कैटेगरी ऐसी जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया, वो एक एवरेज पर्सन थे, उसमें से 25,000 उनको दे दिए, है ना। जिसने 30 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने दे दिए? 25,000 शेयर दे दिए। ठीक है, जिसने 25,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 15,000 शेयर दे दिए। जिसने 10,000 के लिए अप्लाई किया था उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर लिया, बिल्कुल हमारी प्रोफाइल से बाहर थे, नेगेटिव एरिया में या नेगेटिव कंडीशंस थी, तो उसको हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। तो टोटल हमारे पास देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी आई थी? 75। तो 10 और 30 40 और 25 कितना हुआ? 65 और 10 कितना हो गया? 75। यानी कि टोटल 75,000 की एप्लीकेशन को हमने जो शेयर अलॉट किए हैं वो कितने कर दिए हैं? 10,000, 25,000, 35,000 प्लस 15, यानी कि 50 अलॉट कर दिए। जैसा कि हमारा यहाँ पर था 50,000 शेयर हमें इन्वाइट करने थे, एप्लीकेशन आ गई थी 75,000 की, उन्होंने ये सेटलमेंट किया। फिर सेटलमेंट ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, कि ये क्या किया उन्होंने, ये कैटेगरीज उन्होंने दी होगी। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि 75,000 वालों को कितने दे दिए? 50,000 दे दिए। आगे कह रहा है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड ऑन द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली। क्वेश्चन ने तुम्हें ये कहा है कि भैया जो भी फालतू पैसे बचते हैं उसको आप अलॉटमेंट में यूज करो, अलॉटमेंट तक यूज करो बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो देखो एक एडजस्टमेंट टेबल सामने क्वेश्चन है, सामने एक टेबल बना रहा हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। सबसे पहली कैटेगरी 10,000 वालों को पूरे 10,000 दी, यानी कि जिसने 10,000 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने पूरे 10,000 दिए, हमारे पास उसकी कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है। एक टेबल बना ली, एडजस्टमेंट टेबल। यहां क्या है? शेयर अप्लाइड, फिर शेयर अलॉटेड, फिर एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी का आपने क्या किया? जिसने 10 के लिए मांगा था उसको 10 ही दिए, उसकी कोई एक्स्ट्रा मनी हमारे पास नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिसने 30 के लिए अप्लाई किया था उसके 25,000 शेयर हमने उसको दिए, तो हमारे पास 5,000 शेयर पर फालतू पैसे हैं। देखो 30 के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको दिए कितने? केवल 25। तो हमारे पास 5,000 शेयर पर उसके फालतू पैसे हैं। सब ने एप्लीकेशन पे पैसे दी थी, तो एप्लीकेशन कितने की? ₹2 की थी, तो हमारे पास जो फालतू पैसे थे बेटा वो कितने थे? 10,000 रुपये फालतू थे। अब इस 10,000 का क्या करें ये हमें देखना है। ठीक है, अब 10,000 क्या करें, क्योंकि हमने इनको पार्शियल अलॉट किया है। ये क्या हो गया बेटा? पार्शियल अलॉटमेंट हो गया, ये प्रोराटा बन गया इन पे। तो प्रोराटा के केस में क्या करते हैं? जो फालतू पैसे हो उनको आगे यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं? आगे यूज करते हैं। देखो हमने कितने शेयर अलॉट किए? 25,000। 25,000 शेयर पर ₹3 की अलॉटमेंट थी, है ना। 25,000 शेयर पर कितने की अलॉटमेंट थी? ₹3, यानी कि कितने पैसे आने थे अलॉटमेंट के? 75,000 रुपये आने थे। हमने उनको 25,000 शेयर दिए थे ना, तो एप्लीकेशन का तो किस्सा हो गया, लेकिन अब बाद में उससे कभी अलॉटमेंट भी तो मांगेंगे। तो अलॉटमेंट कितने पैसे मांगेंगे? 25,000 शेयर पर ₹3 के हिसाब से 75,000 मांगेंगे। हमारे पास कितने फालतू है? 10,000। तो ये 10,000 हम इसको अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे। 75 थे ना, तो 10,000 हमने यहाँ यूज कर लिए, बाद में 65 उससे मांगेंगे। ठीक है, बाद में मांगेंगे, वो बाद का किस्सा है। अभी फिलहाल जो एक्स्ट्रा मनी थी वो हमने अलॉटमेंट में यूज कर ली पूरी की पूरी। आगे देखो, नहीं समझ आया फिर से देखो। 25,000 शेयर थे, हमने उसको दिए केवल 15,000। ठीक है, तो हमारे पास 10,000 शेयर के फालतू पैसे आ गए हैं। ओके, तो अब क्या करें हम? 10,000 शेयर के फालतू पैसे आ गए,
तो 25,000 शेयर पर आने थे, 15,000 हमने उसको केवल दिए, तो 10,000 शेयर पर फालतू पैसे एप्लीकेशन पे पैसे आए हैं। एप्लीकेशन कितने की? 2 रुपए की थी, यानी कि 20,000 रुपये हमारे पास फालतू पड़े हैं, है ना, जिसको हम कहाँ यूज करेंगे? आगे अलॉटमेंट पे या कॉल में। तो देख लेते हैं इनको अलॉटमेंट कितने की देनी थी। 15,000 शेयर पर अलॉटमेंट कितने की आनी थी? 45,000 रुपये की अलॉटमेंट आनी थी। हमारे पास फालतू कितने हैं? केवल 20। तो ये सारे के सारे पैसे कहाँ यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे। बाद में 25 उससे मांगेंगे, वो बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल टेबल देखो। जिसने 10,000 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने कितने दिए हैं? कुछ नहीं दिया, रिजेक्टेड हो गया। तो उसके सारे पैसे जो हमारे पास फालतू पैसे एप्लीकेशन पे आए थे वो सब हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो यहां जो डाटा हमारा क्लियर हो गया पूरा। टोटल एप्लीकेशन आई थी कितने की? 75,000 की। ये टोटल इनको अलॉट कितना हो गया? 50,000। और उनकी एक्स्ट्रा मनी इस तरीके से एडजस्ट की है। 10,000 ये अलॉटमेंट में यूज हुए, 20,000 ये अलॉटमेंट में यूज हुए, ये 20,000 क्या हुए? रिफंड हुए। और इसका कोई भी पैसा फालतू नहीं था। ये सारा किस्सा हमारा बन गया। अब इसको हम टेबल में एडजस्ट जनरल एंट्री में कैसे करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ एक टेबल बनाना सीखेंगे हर केस में, किस किस केस में किस किस तरह की टेबल बन सकती है। ओके, करते हैं एक और एग्जांपल। लेट एक्स लिमिटेड एप्लीकेशंस इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर, 40,000 शेयर के लिए इनवाइट किए हैं, 10 रुपये का एक है। ये 10 रुपये कैसे मांगे हैं? एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3, फाइनल कॉल पे 5। एप्लीकेशन रिसीव आई 95,000 शेयर के लिए, जबकि हमें इनवाइट कितना करना था? केवल 40। एप्लीकेशन रिसीव हुई 95 के लिए। इसको कैसे एडजस्ट किया वो भी क्वेश्चन ने दे रखा है। कैसे दे रखा है? एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर फुल अलॉट, 5,000 शेयर वालों को क्राइटेरिया बिल्कुल फिट था, इनको पूरा दे दिया। 20,000 वालों को 15,000 शेयर दिए। जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उसको केवल 10,000 दिए। जिसने 35,000 के लिए अप्लाई किया था दूसरी कैटेगरी में उसको 10,000 दिए। 5,000 वालों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। आगे तुमसे कह रहा है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड द ऑन द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन पे आई है वो हम कहाँ यूज करेंगे? अलॉटमेंट तक यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, यानी कि अलॉटमेंट से भी कुछ फालतू हुआ तो उसको रिफंड किया जाएगा। शुरू करते हैं। पहला 5,000 के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको फुल दिए, पूरे 5,000 दिए, कोई मनी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है। दूसरी कैटेगरी जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 15 दिए, यानी कि हमारे पास 5,000 शेयर पर फालतू पैसे, एप्लीकेशन पे पैसे आए हैं 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 10,000 रुपये फालतू हैं। अब ये 10,000 रुपये हम उसके आगे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट होगा तो पैसे आगे यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे कैसे यूज करेंगे? अलॉटमेंट में यूज करेंगे। तो देख लेते हैं अलॉटमेंट पे आना कितना था। 15,000 शेयर पर अलॉटमेंट 3 रुपए की थी। 15,000 शेयर पर अलॉटमेंट कितने की थी? 3 रुपए की, यानी कि 45,000 आने थे। हमारे पास 10,000 ही फालतू हैं, तो पूरे 10,000 रुपये कहाँ यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट पे। ठीक है बेटा, बहुत आसान काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर देखो ध्यान से, नहीं समझ आया तो 30,000 ने जिसके लिए अप्लाई किया था उसको मिले 10,000। हमारे पास 20,000 शेयर पर 2 रुपए की एप्लीकेशन आई थी। कितनी आनी थी? 30,000 रुपए की अलॉटमेंट आनी थी। 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000 की आनी थी। हमारे पास 40 फालतू है, तो उसमें से 30,000 रुपये तो कहाँ यूज कर लेंगे हम? 30,000 रुपये यूज कर लो अलॉटमेंट पे, और बाकी जो बचे 10,000, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज करनी है, इसको करेंगे बेटा रिफंड, आर। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात? यहां से ये नहीं समझ आई? फिर देखो, फिर से देखो। जिसने 35 के लिए अप्लाई किया था उसको 10,000 ही मिले, यानी कि हम 25,000 शेयर पर फालतू पैसे 2 रुपए के हिसाब से कितना आ गया हमारे पास? 50,000 रुपये हमारे पास आ गए हैं। ओके, तो 35,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको केवल 10,000 मिले। 25,000 शेयर पर फालतू पैसे, 2 रुपए की एप्लीकेशन आई थी, 2 रुपए पे थे, तो 50,000 रुपये फालतू हैं। अब ये 50,000 कहाँ यूज करेंगे? आगे। तो आगे यूज करने के लिए देख लो, 10,000 शेयर पर 3 रुपए की अलॉटमेंट आनी थी, यानी कि 30,000 आने थे। तो इसमें से 30,000 तो हमने कहाँ यूज कर लिए? अलॉटमेंट पे। अभी भी कितने फालतू बचे हैं हमारे पास? 20,000, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज करनी थी, इसलिए जो बाकी जो बचा उसको हम क्या करेंगे बेटा? रिफंड करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। 5,000 वाले को हमने कुछ नहीं दिया, तो 5,000 शेयर पर हमारे फालतू पैसे 2 रुपए के हिसाब से कितना आ गया? 10,000 रुपये,
ये क्योंकि हमने उसको शेयर दिए ही नहीं तो उसके सारे पैसे क्या करने पड़ेंगे वापस। तो बस टोटल देख लेते हैं हमारा टोटल हमारा क्या था, कितने की हमारी 95 की एप्लीकेशन आई थी। देखो 95 हो गया नहीं हुए, 25,000 प्लस 30 कितना हुआ 55 प्लस 5 60 और 3 कितना हुआ 90 और 5 95 और ये कितना हुआ 20,000 और ये कितना हुआ 20,000 40,000 40,000 ही हमें अलॉट करने थे। इसका किस्सा पूरा हो गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ध्यान से समझे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं एक आधा एग्जाम्पल, अगर नहीं समझ आया एक और देखो। देखो यहाँ पर एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक है। ठीक है, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3, फाइनल कॉल पे 4। एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारी कितनी, ये देखो 1 लाख है हमारा, 1 लाख शेयर है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितने की 1.5 लाख की। ठीक है, 1 लाख शेयर हमने इशू किए हैं और 1.5 लाख की क्या आई है हमारे पास एप्लीकेशन आई है। शेयर वर एडजस्टेड एज फॉलोज, शेयर्स को कैसे एडजस्ट किया देखो, 30,000 वालों को पूरा दिया, यानी कि जिसने 30 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने पूरा 30 दे दिया, कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है जिसने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने केवल 20,000 दिए, हमारे पास 30,000 शेयर के फालतू पैसे जो एप्लीकेशन पे आए थे 4 रुपए, यानी कि 1,20,000 रुपए हमारे पास क्या है फालतू हैं। इन फालतू पैसों को कहाँ यूज करेंगे आगे, तो आगे यूज करने के लिए पहले देखो किसका कितना कितना आना था। 20,000 शेयर अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने थे इसके 60,000 रुपए आने थे, तो ये 60,000 रुपए तो हम क्या करेंगे अलॉटमेंट पे हमने यूज कर लिए, ये हमारा ए आ गया। 60,000 रुपए हमने कहाँ यूज कर लिए अलॉटमेंट पे। देखो इस क्वेश्चन में एक बात लिखी है कि एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन आर टू बी एडजस्टेड, ठीक है, या इज टू बी एडजस्टेड ऑन द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। देखो यहाँ पे लिखा है जो भी फालतू पैसे आए वो अलॉटमेंट के बाद कॉल्स पे भी फालतू हैं तो यूज कर सकते हो। ठीक है, अलॉटमेंट पे 60,000 यूज हो गया, देखो कॉल पे कितने आने थे इसके, कॉल आने थे कितने 20,000 शेयर के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से, कितना आ गया ये हमारा 80,000 रुपए, जबकि फालतू कितने बचे हैं अभी भी इसमें से 1,20,000 में 60,000 तो अलॉटमेंट पे यूज हो गए, तो बाकी जो 60,000 है वो हमने कहाँ यूज कर लिए फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल। ओके, नहीं समझ आया फिर से देखो, जिसने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने 25,000 दिए, हमारे पास 15,000 शेयर के फालतू पैसे हैं एप्लीकेशन पे 4 रुपए के हिसाब से, कितने हुए 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए जो है आगे यूज करना है। अब आगे कैसे यूज करेंगे देखो, 25,000 शेयर पर अलॉटमेंट कितने की आनी थी 3 रुपए की, यानी कि 75 आने थे, जिसमें से फालतू हमारे पास कितने केवल 60 है, तो 60 के 60 पूरे अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे। ओके, आगे देखो, जिसने 28,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने मिले हैं बेटा, उसको मिले हैं 25,000 रुपए शेयर, 25,000 शेयर, तो हमारे पास कितने शेयर के फालतू पैसे हैं 3,000 शेयर के, कितने के हिसाब से 4 रुपए की एप्लीकेशन आई थी, यानी कि 12,000 रुपए फालतू पड़े हुए हैं, जबकि इनको 25,000 शेयर पे अलॉटमेंट में कितने देने थे 3 के हिसाब से 75 देने थे, तो हमारे पास फालतू कितने पड़े हैं केवल 12,000, तो ये पूरे पूरे कहाँ यूज कर लेंगे अलॉटमेंट पे। आगे कह रहा है 2,000 शेयर को हमने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया तो 2,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से जो एप्लीकेशन के 8,000 रुपए आए थे इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा बेटे वापस करना पड़ेगा, रिफंड। ठीक है, बस कहानी खत्म है हमारी, इसको टोटल कर लेंगे, टोटल में हमारा कितना है ये 35 40 75 75 और 30। ठीक है, काउंट कर लेते हैं इनको एक बार हम, 30,000 शेयर हैं प्लस 50,000 80,000 प्लस 40 120 और 30 कितना 150, यानी कि पूरा 150 की एप्लीकेशन आई थी, हमें अलॉट कितने करने थे 1 लाख, तो इनका टोटल कितना होना चाहिए 1 लाख होना चाहिए, देख लेते हैं 30 और 20 कितना 50 50 50 1 लाख। तो ये पूरा किस्सा हमने देख लिया कि हमने एक्स्ट्रा मनी को कैसे कैसे कहाँ कहाँ एडजस्ट किया है। ठीक है बेटा, समझ में नहीं आया एक और देखो एग्जाम्पल, क्या कह रहा है ये, एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 5 फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है ये आपसे ध्यान से देखो, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, इन्वाइटेड कितनी थी केवल 20, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 24,000 शेयर, यानी कि 24,000 शेयर पर प्रोराटा बना और रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। 30,000 की एप्लीकेशन आई थी, प्रोराटा बना 24,000 पे, तो रेस्ट कितनी बची 6,000 रिजेक्टेड हो गई। ठीक है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन
वॉज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक यूज करना है। देखो यहाँ पर 30,000 की एप्लीकेशन आई है, टोटल हमारी एप्लीकेशन हमारे पास 30,000 की थी, देनी हमें कितनी थी, केवल 20। क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया 24,000 पे प्रोराटा बना और रेस्ट रिजेक्टेड हो गई। रिजेक्टेड रेस्ट कितनी बची, 30 में से 24 पे प्रोराटा बना तो रेस्ट कितनी बची बेटा, 6,000 तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट यानी कि उसके सारे पैसे हमें क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। 2 रुपए के हिसाब से पैसे मिले थे, तो 12,000 जो थे वो पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, रिफंड। ठीक है, अभी जो बाकी बाकी बचा कितना बचा, 24,000। 24,000 पे क्या बना, प्रोराटा। प्रोराटा यानी कि जो पार्शियल अलॉटमेंट हुआ इनके साथ हुआ है। 24 वालों में से कितने देंगे, 20, क्योंकि और तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो 24 वालों को 20 देंगे, यही प्रोराटा है बस। ठीक है, 24,000 पे क्या बना है, प्रोराटा। तो 24 जितना भी प्रोराटा बना है उतनों को जो बाकी बचते हैं वो दे दो बस। कितने पैसे फालतू हैं, 4,000 शेयर पर फालतू पैसे हैं 2 रुपए के हिसाब से, टोटल हमारे पास 8,000 रुपए फालतू हैं। ठीक है, इन 8,000 को कहाँ यूज करेंगे, हम आगे यूज करेंगे। आगे कहाँ, अलॉटमेंट पे या कॉल पे। क्वेश्चन अलॉटमेंट तक का है तो अलॉटमेंट तक यूज करेंगे। तो पहले देख तो लें अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने थे, 20,000 शेयर पर अलॉटमेंट 5 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए आनी थी। 20,000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से कितनी अलॉटमेंट आनी थी, 1,00,000 रुपए आनी थी। तो हमारे पास तो केवल 8,000 ही फालतू हैं, तो ये 8,000 रुपए कहाँ यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट में। तो हमारा ये 12,000 रिफंड हुए और 8,000 कहाँ यूज हुए, अलॉटमेंट पे। खत्म किस्सा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी क्या, टेबल। तो इस टेबल को बनाना आप अच्छे से सीखें, कोई डाउट आए तो पूछें। ओके, ओके बेटा, हैव ए गुड डे।